हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। जब जब दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में जब हम कन्वर्ट करते हैं, उस वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर या पैरामीट्रिक बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास x इक्वल टू एफ ऑफ टी फंक्शन है और y इक्वल टू टी ऑफ टी फंक्शन है। तो जब इनको x और y को हमने t फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब x और y के लिए t हमारा पैरामीटर है और ये इस तरीके को हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है? अब जो है इसमें x को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t। अब क्या होता है कि क्योंकि आगे t है तो हमें t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होता है। ये हो गया dx अपॉन dt जो है वो हो गया आपका f डैश t होती है। इसी तरीके से डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हो गया dy अपॉन dt हो गया। ठीक है? ये होता है आपका g डैश t। बट हमें जो निकालना होता है क्वेश्चन में वो dy अपॉन dx निकालना होता है। तो dy अपॉन dx जब निकालते हैं आप, dy अपॉन dx को आप क्या लिख सकते हैं? इसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर इसे dt से डिवाइड कर दीजिए। तो मतलब dy अपॉन dt ये हो गया dx अपॉन dt। dy अपॉन dt में आप देख रहे हैं g डैश t है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें g डैश t डिफरेंशिएशन ऑफ g फंक्शन अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ f फंक्शन। ओके, इसको जब करेंगे आप f डैश t, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, dy अपॉन dx निकल जाएगा। ये तो हमारा कंसेप्ट है। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, तो दोनों एनसीईआरटी का ही है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ फंक्शन बोथ फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू t। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो x क्या हो गया dx अपॉन dt, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ a कांस्टेंट होता है, 2 टाइम्स ऑफ 80 हो जाएगा। इसी तरीके से dy अपॉन dt लेंगे, ये होगा आपका 2a होगा। जब हमें dy अपॉन dx निकालना हो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? dy अपॉन dx के लिए क्या करेंगे कि ये जो dy अपॉन dt का टर्म है इसको ऊपर लिखेंगे, दैट इज 2a अपॉन को नीचे लिखेंगे, दैट इज 2at। इसमें क्या करना है कि 2a और 2a को कट कर दीजिए, ये हो गया 1/t, योर आंसर। इसी तरीके से पैरामीट्रिक फंक्शंस के को हम आसानी से सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन है, इनको भी आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ फंक्शन। यहाँ थीटा जो है आपका पैरामीटर है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है dx अपॉन डी थीटा क्या होगा? माइनस a sin थीटा। ओके, इसी तरीके से dy अपॉन डी थीटा जो होगा आपका क्या होगा? a cos थीटा। ओके, अब इसमें हमें क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx जो होगा, dy अपॉन डी थीटा का टर्म न्यूमरेटर रखते हैं, दैट इज a cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, और a और a को आप कट कर दीजिए, ये हो गया आपका माइनस cot थीटा। तो इस तरीके से हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन को समझते हैं। और इसके जो इम्पोर्टेंट और कई बार जो समझिए कि कई बार जो 12वीं क्लास में और बोर्ड में, प्री बोर्ड में हर जगह आते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग आज इस वीडियोज में लेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है। लेट्स सी, देखते हैं। इससे सबसे पहला क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन समझिए कि एग्जामिनर को बहुत पसंद है और ये आते रहते हैं। सबसे पहला काम कीजिए, इस फंक्शन में जो दिया हुआ है x इक्वल टू a cos t प्लस हाफ log 10 स्क्वायर t बाई 2 एंड y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है। जब हमको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्यूशन करने जाएंगे, कुछ ढंग समझिए, इस क्वेश्चन को x वाला पार्ट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है या इस तरीके से भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, a cos t, और ये जो स्क्वायर होता है, log की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि log m पर पावर n अगर होती है तो क्या होता है, n टाइम्स ऑफ log m होती है। ओके, यहाँ हो जाएगा कि 1/2 पहले से था,
ये 2 आप इधर कर सकते हैं, ये हो गया log 10 t/2। ओके, इस 2 को आप कट कर दीजिए। उसके बाद जो आएगा cos t प्लस log 10 t/2। नॉर्मली एनसीईआरटी में इसी टाइप से ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आरडी शर्मा उस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम में दोनों तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको जब x हो गया, इसको क्या कीजिए आप, डिफरेंशिएट, क्या कीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू t। जब डिफरेंशिएट करेंगे आप, ये हो गया dx अपॉन dt इक्वल टू a टाइम्स, ये हो गया माइनस साइन t प्लस। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है लॉग का डिफरेंशिएशन में लॉग, मान चलिए डी अपॉन डी एक्स, लॉग एफ एक्स हो, ये होता है आपका 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ये हो गया आपका 10 t/2 और बाय चेन रूल से 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2। अगला स्टेप में हमें बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस 10 और सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करनी है। 10 का वैल्यू को पता है साइन t/2 अपॉन कॉस t/2 और सेक का क्या होगा कॉस स्क्वायर t/2। और ये जो 2 है आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो ब्रैकेट बंद, और इसमें क्या होता है, ये कॉस कट रही है तो कट कर दीजिए, ये टाइम्स ऑफ ये हो गया माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन t/2 इंटू कॉस t/2। और हाफ एंगल से आप जानते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ साइन t/2 इंटू कॉस t/2 से तो हम लोग फुल एंगल लिखना चाहेंगे, साइन टी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका a टाइम्स ऑफ माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ठीक है। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे आप, a ये माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। अब क्या होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी, इसको लिख दिए a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये आपका जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका dx अपॉन dt के बराबर है, ठीक है, dx अपॉन dt। अब जो हमारे पास दिया हुआ है ये छोटा सा पार्ट, ये है y इक्वल टू a साइन टी। ये बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं है, करते हैं। dy अपॉन dt इक्वल टू a का तो a ही होगा, एक कांस्टेंट है, और साइन टी का आपको पता है cos t, इतना ही है। y वाले पार्ट में करने में बहुत समस्या नहीं थी, x वाले पार्ट में जब ये मल्टीपल और ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इतना इम्पोर्टेंट और माना जाता है और ये बोर्ड में आते रहते हैं। अब हमें फाइनली रिजल्ट जो निकालना, तो क्या निकालना था कि dy अपॉन dx क्या होगा। आपको क्या करेंगे हम लोग, dy अपॉन dt, ये हो गया dx अपॉन dt। हमने dt से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। अब ये जो रिजल्ट आ रही है dy अपॉन dt, आप देख रहे हैं बहुत आसान है, यहाँ पर रखा हुआ है a cos t और ये हो रहा है आपका a टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी। और आप आराम से इसको शिफ्ट कर दिए ऊपर, ये कॉस कट रहा है, ए भी कट ही जाएगा, ये हो गया आपका साइन टी अपॉन कॉस टी। आपको पता है, क्या पता है क्या होता है इसका वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो होगा आपका tan टी। दिस इज जो रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसी में से आपको कभी कभी पूछा जाता है कि फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का पार्ट्स है, तो हम आगे कवर करेंगे और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने में आसान लगता है, ये 2 मार्क्स में बोर्ड में आते रहते हैं, एनसीईआरटी का है और इसमें थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज हुआ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं इसका जो सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग, x जो दिया हुआ हमारे पास, x इक्वल टू क्या है a का माइनस साइन, ठीक है। अब इसमें थीटा हमारा पैरामीटर है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू
रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हो जाएगा आपका dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए एज इट इज, थीटा का 1 होता है और साइन थीटा आपको पता है cos थीटा। ओके, इसमें एक फॉर्मूला और लगा देंगे कि 1 माइनस cos थीटा का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है। ये हो गया आपका dx अपॉन डी थीटा। इसको आप ब्रैकेट करके रख लीजिए, आगे काम आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास था कि y इज इक्वल टू क्या है, a टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा। ओके, ये हो गया dy अपॉन डी थीटा जो होगा वो होगा a टाइम्स ऑफ 1 का 0 होता है ये माइनस, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, ये आप माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, ये हो गया साइन थीटा। ये हो गया a टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का जो हाफ एंगल अभी हमने सीखा था a, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब क्या है कि ये तो हमें dy अपॉन डी थीटा दे रहा है, ये हमारा dx अपॉन डी थीटा है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें फाइनली है कि dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx जब निकालने जाएंगे आप, आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, ये होता है a टाइम्स ऑफ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया आपका a टाइम्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा, a भी जा रहा है, 2 भी जा रहा है, एक साइन भी कट सकता है, बचा क्या, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो ये जो हो गया आपका dy अपॉन dx, क्या हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू, तो हम बोलते हैं कॉट ऑफ थीटा बाई 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसमें जो है ये जो हाफ एंगल यूज होता है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और 2 मार्क्स में आते रहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है दिखने में थोड़ा आसान लगता है, बट इसमें चेन रूल और कुछ चीजें और है जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, और सीआरटी का भी और सीबीएसई में कई बार आ चुके हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पहला है कि x हमें क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ a क्यूब थीटा। ठीक है, तो पहले हमें dy अपॉन dx निकालेंगे, तब ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 का यूज हमें करना है। तो dx अपॉन डी थीटा जो होगा इसमें a टाइम्स ऑफ बाय चेन रूल 3 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक थीटा करेंगे वो होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का 1 होगा तो 1। ठीक है, इतना ही रखिए, अभी बाद में इसका फर्दर कैलकुलेशन। अब y जो गिवन है एंड, y क्या दिया हुआ है, a ऑफ 10 क्यूब थीटा। ये हो गया dy अपॉन डी थीटा जो होगा वो होगा a टाइम्स ऑफ, ये होगा 3 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर थीटा, 10 का आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का 1। अब इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, dx अपॉन डी थीटा को तो 2 मानिए, और फाइनली हमें dy अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा जो होगा हमारा, dy अपॉन dx जो होगा वो ये होगा dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। ओके, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 टाइम्स ऑफ a 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर, और ये हो गया आपका 3 टाइम्स ऑफ a सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा टू टेन थीटा। ओके, कुछ सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, इसको ये कट कर दीजिए, यहाँ सेक स्क्वायर भी जा रहा है जाने दीजिए, 10 भी जा रहा है एक जाने दीजिए। जो रिजल्ट्स में आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है, ऊपर में 10 थीटा आ रहा है, ओके, ये हमारे पास एक सेक थीटा आ रहा है। तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू 10 थीटा अपॉन सेक थीटा आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसको फर्दर भी हम लोग कर सकते हैं, 10 को साइन कॉस बदल दीजिए, जो dy अपॉन dx होगा ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा।
अब ध्यान से देखिएगा, ये कॉस कट सकता है, हमारा वैल्यू जा रहा है साइन है dy अपॉन dx। लेकिन हमें dy अपॉन dx किस एंगल पे निकालना है, थीटा की वैल्यू पाई/3 होना चाहिए। दैट इज dy अपॉन t को हम लोग स्लोप बोलते हैं, dy अपॉन dx एट x एस थीटा इज इक्वल टू पाई/3। ओके, ये वैल्यू होगा साइन ऑफ पाई/3, जिसकी वैल्यू आपको पता है ना, ये है √3/2। इट्स ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लंबे तरीके से भी कर सकते हैं और थोड़ा छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। जब 3 मार्क्स में हो तो थोड़ा लंबा कर लीजिए, और जब थोड़ा 2 मार्क्स में हो, 1 मार्क्स में हो तो छोटा कर लीजिए। तभी हम छोटा वाला सिखाते हैं। इसमें कुछ कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, ए पॉजिटिव होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो ए पर पावर साइन इनवर्स पावर भी ये होगा, ये जो होती है ए ऑलवेज, जब किसी पर पावर हो, कोई फंक्शन आप जानते हैं ए पावर एफ हो, ए जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ए का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना होता है। और ये जो टी का कंस्टेंट है, इसका मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। टी का जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में ही होगा। हमें तो dy अपॉन dx इक्वल टू -y/x ही निकालना है। सबसे पहला काम कीजिए, इसके सॉल्यूशन में आइए। x इक्वल टू जो दिया हुआ है a पावर साइन इनवर्स t रूट अंडर। अब क्या कीजिए, आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, इसको SBS बोलते हैं हम लोग इन शॉर्ट्स। x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a पावर साइन इनवर्स t हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो दूसरा दिया हुआ है y क्या दिया हुआ है, a पावर cos इनवर्स t का रूट अंडर। ओके, इसको जब स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाता है y स्क्वायर इक्वल टू a पर पावर cos इनवर्स t। ओके, अब क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और अब मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए पर पावर क्या होगा, बेस सेम है तो पावर 8 होता है, दैट इज साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। और बाय कांस्टेंट फार्मूला जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स पाई/2 होता है, तो लिख लीजिए पाई/2। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया आपका। अब इसी को हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इनको जब डिफरेंशिएट करेंगे आप, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, यहाँ आप पैरामीटर नहीं है आपके पास, तो ये साइड जो है आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इट कर। इसमें जब आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, और वाई स्क्वायर जो होता है उसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, और एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएट है, और ये इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ वाई, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, ये होता है वाई स्क्वायर, ये हो गया 2x, एक्स का 1 होता है। ठीक है, 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें देख रहे हैं 3 एक टर्म है, 2 कभी 0 नहीं हो सकता है, एक्स 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ वो 0 बराबर नहीं हो सकता, और वाई भी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब आपका जो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई है वही 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, माइनस वाई अपॉन एक्स। ये 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको इसी तरीके से हमें सॉल्व करना और समझना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें छोटी सी कंफ्यूजन की वजह से मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं।
तो ध्यान से देखिए, क्या पता आप भी वो गलती कर रहे हो। सबसे पहले जो दिया हुआ है x इक्वल टू, बहुत आसान शब्द में दिख रहा है ये क्वेश्चन। x इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। आपको एक चीज समझना है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। दो वेरिएबल फंक्शन है, एक थीटा है, एक sin थीटा है। जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो गया dx अपॉन डी थीटा जो होगा हमारा, वो होगा a एज इट इज cos थीटा, आपको पता है माइनस ऑफ sin थीटा होती है, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। थीटा को एच डी रहने दीजिए, साइन थीटा को पता है कॉस थीटा होता है, प्लस साइन थीटा को एच डी रहने दीजिए, और थीटा का वैल्यू 1 होती है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको और इनको कट कर सकते हैं। ये हो गया आपका a टाइम्स ऑफ थीटा कॉस थीटा, इसको एच डी रहने दीजिए, ये हो गया आपका dx अपॉन डी थीटा, तो आप एच डी रहने दीजिए, इसको आगे हम dy अपॉन dx निकालते वक्त यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये जो क्वेश्चन है y इक्वल टू क्या था, a साइन थीटा माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट इट इट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये हो गया आपका dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा को पता है कॉस थीटा, यहाँ पर ये होगा थीटा और कॉस थीटा में, इसे माइनस इसलिए इसको ब्रैकेट कर लेते, यहीं पर बचेगा थीटा का मतलब थीटा का वैल्यू 1 होगा, कॉस थीटा एच डी रहने दीजिए, और यहाँ प्लस थीटा और कॉस थीटा को पता है माइनस साइन, ठीक है। ये हो गया आपका a टाइम्स कॉस थीटा माइनस माइनस अंदर कर रहे हैं, कॉस थीटा ये हो जाएगा। इसके बाद ये इस माइनस को जब इधर करेंगे, एक माइनस आपका यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, जिस वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाती है, हम लोग थीटा साइन थीटा बोलते हैं, ओके। और ध्यान से देखिएगा, ये और ये आपस में कट रहा है, इसको काट देते हैं, तो डी वाई अपॉन जो डी थीटा है हमारा, तो क्या हो गया a टाइम्स ऑफ थीटा, और ये साइन थीटा हो गए, ओके। अब तो छोटा सा काम है, वो है कि आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकालने जाएंगे, तो डी वाई वाले पार्ट जो हमारे पास है, ये क्या है, ए थीटा साइन थीटा, वो लिख दीजिए ए थीटा साइन थीटा, और dx वाला पार्ट जो हमारे पास है ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा। दिमाग लगाइए क्या क्या कट रहा है, बहुत आसान नहीं है। ये ए थीटा आराम से कट गया, और ये क्या है, साइन अपॉन कॉस, आपको पता है, जरूर पता होगा, ये है टेन थीटा, ओके। तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया है। इसी में कहेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स एट 5/6, 5/3 या अदर वैल्यूज पे, या 2π/3 पर चेक करने कहेगा, तो आप इसको एज ए ऑब्जेक्टिव इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आ गई होगी।